Good morning, student. Myself Nisha, your science teacher. Today is our chapter 5 and our chapter name words. Words means होते हैं पक्षी. We see many birds around us. हम अपने चारों ओर कई प्रकार के पक्षी देखते हैं. Birds are among the most beautiful creatures on the earth. पक्षी पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत प्राणियों में से है. Birds have features that make them different from other animals. पक्षियों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य जानवर से अलग बनाती हैं. Birds have boat shaped body that helps them fly. पक्षियों का शरीर का आकार नाव की तरह होता है जो उन्हें उड़ने में मदद करता है. Birds have beak or wings. They do not have any teeth. All birds have two legs and claws. पक्षियों की चोंच होती है, उनके पास कोई दांत नहीं होते. सभी पक्षियों के दो पैर और दो पंजे होते हैं. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? पक्षी कैसे उड़ते हैं? बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर लाइट बॉडी. पक्षी अपने हल्के शरीर की वजह से उड़ सकते हैं. द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज लाइट बिकॉज ऑफ इट्स होलो बोन्स. पक्षियों का शरीर उनकी खोखली हड्डियों के कारण उन्हें हल्का बनाता है, हल्का होता है, जिससे वे उड़ते हैं. Birds' tail help it to change direction while flying. Birds fly with the help of wings. पक्षी की पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में उनकी मदद करती है. पक्षी पंखों की सहायता से उड़ते हैं. Some birds like sparrow, crow, swallow, pigeon, etc. fly at low height. But some birds like eagle and kite fly at great height. Some birds like cock, hen, peacock, etc. fly only short distance, while some birds fly long distances like pigeon. गोरैया, कौवा, कबूतर आदि में कुछ पक्षी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी जैसे चील, गिद्ध बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं. कुछ पक्षी जैसे मुर्गी, मुर्गा, मोर ये कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और कुछ पक्षी कबूतर की तरह लंबी दूरी पर उड़ते हैं. Some birds do not fly. कुछ पक्षी नहीं उड़ते हैं. They are called flightless. वे ना उड़ने वाले पक्षी कहलाते हैं. Birds like penguin, ostrich and kiwi, they cannot fly because they are heavy. They move on the earth with the help on their legs. जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और कीवी ये काफ़ी भारी होने के कारण नहीं उड़ सकते. वे अपने पैरों की सहायता से धरती पर आगे बढ़ते हैं. Ducks and swan, aquatic birds. They swim in water. They have webbed feet. Their feet help them to swim. बत्तखें और हंस जलचर पक्षी हैं, मतलब जल में रहने वाले पक्षी हैं. वे पानी में तैरते हैं. वे अपने पैर फैलाते हैं और उन पैरों के तैरने के लिए मदद करते हैं. उनके पैर उन्हें तैरने के लिए मदद करते हैं. वीक्स क्या होती है? चोंच. Different birds eat different types of food. They eat food with their beaks. They do not have teeth. Different kinds of birds have different kinds of beaks. The beaks of the birds are suitable for their eating habits. कई पक्षी कई प्रकार के भोजन खाते हैं. वे अपनी चोंच के साथ भोजन खाते हैं. उनके पास दांत नहीं होते हैं. विभिन्न प्रकार के पक्षियों की विभिन्न प्रकार की चोंच होती हैं. पक्षियों की चोंच उनके खाने की आदतों के लिए सहायक होती है. Sparrow and hens eat seed and grains, so they have short and straight beak for eating hard seed and grains. Eagle, kites, vultures and hawks are flesh-eating birds. They have strong, sharp and hooked beaks for tearing flesh. गोरैया और मुर्गियाँ बीज और अनाज खाती हैं, इसलिए इनकी यह सख्त बीज और अनाज खाने के लिए इनके पास छोटी और सीधी चोंच होती है. गरुड़, चील, गिद्ध और बाज मांस खाने वाले पक्षी हैं. इनकी चोंच मजबूत, नुकीली और झुकी हुई होती है. Parrots have curved, hard and sharp beak for eating hard fruits and nuts. Woodpecker dig the bark of tree and pull out insect with its beak, so it has a very hard and chisel beak. Ducks have broad and flat beak. It helps them to dig the mud and search
food like worms. Their beak have holes. Muddy water drains away through the holes and leaving worms which the duck eat. तोते में सख्त फल और बादाम खाने के लिए सख्त घुमावदार तीखी चोंच होती है। कंठफोड़वा पेड़ की छाल को खोदकर कीड़े को अपनी चोंच से निकालता है। और जो बत्तखों की चोंच चौड़ी और चपटी होती है। इससे उन्हें कीचड़ खोदने में और भोजन खोजने में मदद मिलती है। उनकी चोंच में छेद होता है जिससे वह कीचड़ वाला पानी छिद्रों के बाहर बह जाता है और कीड़े छोड़ देता है जिसे वह बत्तख खाती हैं। फीट एंड क्लॉज, पैर और पंजे। पैर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स फीट एंड क्लॉज. The shape of claws depends on their way of living and eating habits. Claws are very useful to birds in protecting themselves and catching their prey. विभिन्न प्रकार के पक्षियों के विभिन्न प्रकार के पैर और पंजे होते हैं। पंजों का आकार उनके रहने और खाने की आदतों पर निर्भर करता है। पंजे पक्षियों की रक्षा और शिकार पकड़ने में काफ़ी मदद करते हैं। पर्चिंग बर्ड्स मीन हैं जिन पक्षियों को पाला जाता है, जैसे कि पर्चिंग बर्ड लाइक क्रो, स्पैरो, पिजन etc हैव 3 toes in front and 1 toy at the back. Their feet are strong. Their claws help them to hold on the branches of trees. They can even sleep while perching. कोआ, गोरा या कबूतर आदि पक्षियों में पंजों को फैलाने के लिए आगे 3 पैर की उंगलियां और पीछे एक अंगूठा होता है। उनके पैर मजबूत होते हैं। उनके पंजे उन्हें पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। वह सोते हुए भी सो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा पक्षी है बिहेवियर बर्ड्स। बिहेवियर बर्ड्स बोलते हैं जैसे कि बुनकर पक्षी मैं आपको बताने जा रही हूँ। द बिहेवियर बर्ड्स, बिहेवियर इट्स नेस्ट आउट ऑफ स्ट्रॉ एंड थिन लीव्स. द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांच of a tree. The nest is broad in the middle and narrow at both ends. The nest is cozy for the eggs and the young ones. ये जो पक्षी है बुनकर पक्षी है। इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बुनकर पक्षी अपने घोंसले को स्ट्रॉ और पतले पत्तों से बाहर निकाल कर बनाता है। इसका घोंसला एक पेड़ की शाखा से नीचे लटकता है। घोंसला बीच में चौड़ा और दोनों सिरों से बराबर होता है। यह घोंसला अंडे और युवा के लिए काफ़ी आरामदायक होता है। ओके, तो इसी प्रकार ये पूरा बर्ड्स का लाइफ साइकिल दे रखी है, लाइफ साइकिल ऑफ ए बर्ड। नेक्स्ट पहले बर्ड नेक्स्ट बनाती है, उसके बाद एग अंडा देती है, फिर बर्ड सेटिंग ऑन एग्स, ये अपने एग को यहाँ रख रही है और इसे सेट करके रख रही है। फिर बेबी बर्ड्स, फिर एग में से यहाँ अंडे निकलते हैं। इस तरीके से ये पूरे पक्षी का लाइफ साइकिल मतलब इसका पूरा जीवन काल है। इसी प्रकार हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।